वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या लिखा है? 8 फैंस नाम दिया हुआ है आर केप्ट अराउंड ए स्क्वायर टेबल सच दैट 4 फैंस आर केप्ट ऑन कॉर्नर्स एंड फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। तो जो कॉर्नर पे बैठेगा उसका फेस किस तरफ है? इनसाइड। ओके। एंड while four of the fans are kept in the middle of the sides and facing away from the center। मतलब जो मिडिल ऑफ द साइड पे बैठा है उसका फेस है आउटसाइड। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ब्रांड्स नाम दिया हुआ है। बी इज केप्ट थर्ड टू द राइट ऑफ किंस्टर। बी कहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द राइट ऑफ किंस्टर। ओके। Consider fan. Only 3 fans are kept between H and D। H और D के बीच 3 फैन है। Which is not kept, which मतलब D is not kept in the middle of the side। D जो कि साइड में, मिडिल ऑफ द साइड में नहीं रखा है, तो D आ जाएगा कहा? कॉर्नर। ठीक है। E belongs to वोल्टास ब्रांड। ई कहाँ होगा? ई कौन सा ब्रांड? वोल्टास। ओके। एंड इज केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ एज। एंड इज केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ एज। ओके। नेदर डी नॉर एच बिलोंग्स टू किंस्टर ब्रांड। किंस्टर जो है नेदर डी नॉर एच। ओके। ठीक है। देन द क्रॉम्पटन फैन इज केप्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। डी दो छोड़ के, ओ सॉरी, सेकेंड टू द राइट बोला है ना, सेकेंड टू द राइट, तो डी एक छोड़ के क्रॉम्पटन सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। डी के बाद लिखा है विच बिलोंग्स टू हैवेल्स। डी जो है वो हैवेल्स कंपनी। ओके। सी इज केप्ट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हैवेल्स पेन फैन। द बजाज फैन इज केप्ट 3 places away from हैवेल्स फैन। 3 places away मतलब बीच में 2, तो बजाज जो है वो हैवेल से 3 places अवे, मतलब 2 छोड़ के बजाज। 3 places अवे मतलब 1 place अवे, 2 place अवे, 3 place अवे। ठीक है, ठीक है, 3 places अवे। जी इज केप्ट ऑपोजिट टू बजाज फैन। जी ऑपोजिट टू बजाज फैन, तो जी 3 छोड़ के बजाज फैन। अब 3 छोड़ के क्यों लिखा मैंने यहां? देखिए एक चीज, मान लीजिए एक स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए कोई भी 2 ऑपोजिट में बैठेगा, ये और ये, इधर से भी 3, इधर से भी 3, इसलिए इसको मतलब इससे 3 छोड़ के इसका ऑपोजिट वाला है, इधर से भी, इसलिए बीच में 3 रखा है इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? If faces next, if faces the fan which is kept immediate right of the orient fan। अच्छा, देखिए इसका मतलब क्या है? If faces the fan, पहले कुछ चीजें देखिए। अगर ऐसे बोला जाएगा कि A and B are sitting opposite to each other, मतलब तब ऐसे बैठेगा। ओके। अगर बोलेगा A and B are facing each other, तो वो ऐसे होगा, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठा है। ठीक है। अगर बोलेगा A and B are sitting opposite to each other, तब दोनों का हमें
मतलब फेस नहीं पता कि किस तरफ फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर बोलेगा ए एंड बी आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों ही अंदर की तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करके, मतलब दोनों ही इनसाइड। अगर बोलेगा कि ए फेसेस बी, उसका मतलब है ए जो है अंदर की तरफ फेस करेगा, बी की तरफ देखेगा, है ना। ए फेसेस बी मतलब ए अंदर की तरफ फेस करेगा, बट बी का फेस किस तरफ है वो हमें नहीं पता। इसका मतलब है ए फेसेस बी। तीनों में क्या डिफरेंस है अच्छे से समझ लीजिए, ओके। चलिए, तो क्या लिखा है यहां, इफ फेसेस द फैन, मतलब फेस करेगा, मतलब वही तीन छोड़ के होगा। तो इफ तीन छोड़ के, इफ फेसेस द फैन, ठीक है। कौन सा फैन है वो हमें पता नहीं, इसलिए स्टार मार्क लगाया। और इफ फेस करेगा मतलब इफ इनसाइड फेस करेगा। इफ फेसेस द फैन, जो फैन, मतलब व्हिच इज केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ द ओरिएंट फैन। अब ये जो फैन है, ठीक है, ये कहाँ रखा गया, केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ ओरिएंट फैन। ओरिएंट फैन का इमीडिएट राइट में इसको रखा गया है, ठीक है। ओरिएंट फैन का इमीडिएट राइट में इसको रखा गया है। तो हो गया। ओ अच्छा, और एक कंडीशन बचा है, द सेलो फैन इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ए। अब सेलो जो है इज नॉट एडजेसेंट, इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ए। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो लीनियर वाला, मतलब इसको हम, मतलब एक जो स्क्वायर टेबल है इसको हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा इसको स्क्वायर में ही बनाएंगे। दोनों तरीके से बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे स्क्वायर टेबल वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर वाला इनसाइड और साइड वाला आउटसाइड, ठीक है। चलिए, और इसको अगर लीनियर में बनाएंगे तो कैसे होगा, इसको अगर लीनियर में बनाएंगे, इसको अगर लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, इस यहां काट के अगर लीनियर में बनाएंगे तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे बनेगा ना, एक ऊपर एक नीचे। इसको अगर काट के स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, एक अंदर एक बाहर, तो एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो कौन से कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, कौन सा कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंडीशन अच्छे से चूज करना है। उल्टा सीधा कंडीशन से स्टार्ट करेंगे तो बीच में हम लोग फंस जाएंगे, है ना। तो देखिए, मुझे लग रहा है सबसे अच्छा है एच और डी से स्टार्ट करना, क्योंकि एच का पोजीशन हमें पता है कि एच कॉर्नर पे होगा, ठीक है। सॉरी, डी कॉर्नर पे होगा। अगर डी कॉर्नर पे है तो एच भी कॉर्नर पे, क्योंकि डी का ऑपोजिट में एच होगा, तीन छोड़ के एच, है ना। तो डी को हम लोग यहां रख सकते हैं, डी कॉर्नर पे है, ठीक है। और डी तीन छोड़ के एच, इधर से भी तीन छोड़ेंगे तो फिर भी यहां आएगा, इधर से तीन छोड़ेंगे फिर भी यहां आएगा, एच हो गया। तो एच जो है, सॉरी डी जो है, डी है हेबल्स, हेबल्स कंपनी। अगर यहां रखेंगे, अगर यहां पे रखेंगे, देखो यहां भी रख सकते हैं डी, 1 2 3 छोड़ के एच, या फिर डी के इधर से 1 2 3 छोड़ के एच, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है ना, ये तो कंटिन्यूअस है। तो डी 1 2 3 छोड़ के एच, या फिर डी 1 2 3 छोड़ के यहां आ गया एच। तो डी जहां होगा वही कॉर्नर, ये कॉर्नर, कॉर्नर एक छोड़ के कॉर्नर, एक छोड़ के और कॉर्नर, ऐसे आएगा। तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, मतलब कॉर्नर जो ऊपर फेस कर रहे हैं ये सब कॉर्नर, बीच में जो जो है वो है साइड, ठीक है। अब चलिए, एच का इमीडिएट राइट में है ई, एच का इमीडिएट, एच का फेस ऊपर की तरफ है तो इसका इमीडिएट राइट इधर हो जाएगा, सॉरी यहां आ जाएगा ई। और ई मतलब क्या है, वोल्ट, ई मतलब वोल्ट, और डी मतलब हेबल्स, ठीक है। एच का इमीडिएट राइट, एच का फेस इस तरफ है तो एच का राइट होगा इस तरफ, एच का इमीडिएट राइट में हो जाएगा ई, और ई मतलब वोल्ट, ओके। चलिए
डी उसके राइट में एक छोड़ के क्रॉम्पटन, डी एक छोड़ के उसके राइट में क्रॉम्पटन, डी उसके राइट में एक छोड़ के क्रॉम्पटन, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हैवेल्स एक छोड़ के उसके लेफ्ट में सी, हैवेल्स फेस ऊपर की तरफ है, लेफ्ट मतलब इधर, तो हैवेल्स के लेफ्ट में एक छोड़ के यहां आ जाएगा सी। यहां देखते हैं, हैवेल्स का लेफ्ट मतलब इस तरफ, लेफ्ट में एक छोड़ के यहां आ जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। हैवेल्स दो छोड़ के बजाज, हैवेल्स इधर देखिए लेफ्ट में एक दो छोड़ के बजाज रखने का जगह नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे वोल्ट है, तो इधर देखेंगे हैवेल्स एक दो छोड़ के यहां आ जाएगा बजाज, ठीक है, यहां आ गया बजाज। ओके, अब बजाज तीन छोड़ के जी, बजाज एक दो तीन छोड़ के यहां आ गया जी। यहां देखते हैं हैवेल्स दो छोड़ के बजाज, अब हैवेल्स जो है इसका राइट लेफ्ट तो नहीं पता कि बजाज हैवेल्स का राइट में होगा या फिर लेफ्ट में, तो हैवेल्स एक दो छोड़ के यहां बजाज रखने का जगह नहीं है, तो हैवेल्स एक दो छोड़ के यहां आ जाएगा बजाज। ओके, चलिए हो गया ये भी। बजाज तीन छोड़ के जी, बजाज तीन छोड़ के जी होगा मतलब जी इसका ऑपोजिट में आ जाएगा, है ना, इधर से भी तीन इधर से भी तीन, हो गया, ये भी हो गया, है ना। अब देखिए, अब इफ को बैठाएंगे, इफ कहाँ फेस करेगा, इफ फेस करेगा इनसाइड, और इनसाइड इनसाइड में कौन फेस करेगा, जो कॉर्नर पे बैठा है वही इनसाइड फेस करेगा, मतलब इफ कहाँ आ जाएगा, इफ आ जाएगा कॉर्नर पे। तो यहां देखते हैं कौन सा कॉर्नर वाला सीट खाली है, यहां सिर्फ एक ही कॉर्नर वाला सीट खाली है, तो ऑब्वियसली इफ यहां सेट हो जाएगा। यहां देखते हैं ये भी फुल, ये भी फुल, ये खाली है क्रॉम्पटन वाला, ये खाली है, तो यहां आ जाएगा इफ। अब एफ तीन छोड़ के जो आएगा, एफ तीन छोड़ के जो आएगा, ठीक है, वो ओरिएंट का एकदम राइट में बैठेगा, तो एफ एक दो तीन छोड़ के जो आया वो किसका राइट में बैठेगा, ओरिएंट। अब देखिए तो ओरिएंट आ जाएगा यहां, क्यों, क्योंकि ओरिएंट का फेस है नीचे, तो इसका राइट है इस तरफ, है ना, ऊपर में फेस है मतलब ऊपर नॉर्थ में फेस है तो राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, अगर नीचे फेस है तो राइट किस तरफ, तब राइट होगा इस तरफ और लेफ्ट होगा इस तरफ, है ना। तो फेस है नीचे, तो ओरिएंट का इमीडिएट राइट में हो गया ये स्टार, और ये स्टार मतलब सी, और एफ एक दो तीन छोड़ के ये आ गया, समझ में आया। यहां देखिए, यहां देखिए एफ एक दो तीन छोड़ के जो आएगा, या फिर एफ एक दो तीन छोड़ के सी, और सी मतलब ये स्टार कहाँ पे बैठेगा, ओरिएंट का इमीडिएट राइट में, तो ओरिएंट आ जाएगा यहाँ, जी के यहाँ, जी का फेस इस तरफ तो इसका राइट इस तरफ, तो ओरिएंट का इमीडिएट राइट में ये सी मतलब ये स्टार, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, केंट, केंट मतलब ये किंस्टर, देखते कहाँ बैठेगा किंस्टर, किंस्टर रखने का जगह कहाँ कहाँ है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। अगर किंस्टर को यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, देखिए किंस्टर को अगर यहाँ रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किंस्टर जो है एच के यहाँ तो नहीं बैठेगा, क्योंकि किंस्टर डी और एच में नहीं बैठेगा, है ना, तो एच में नहीं आएगा किंस्टर, तो किंस्टर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर किंस्टर को हम लोग यहाँ रखेंगे तब किंस्टर का राइट साइड किस तरफ है, फेस नीचे है तो राइट साइड इस तरफ है, तो किंस्टर एक इधर दो छोड़ के बी रखने का जगह नहीं है, तो किंस्टर यहाँ नहीं हो सकता। तो फिर अगर किंस्टर को यहाँ रखेंगे तो इसके राइट में एक दो छोड़ के बी यहाँ सेट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ देखते हैं, यहाँ एच के साथ किंस्टर तो नहीं आएगा, तो किंस्टर के लिए जगह खाली है ये वाला और ये वाला। अगर किंस्टर को यहाँ रखेंगे, दोनों संभावना है यहाँ किंस्टर रखने का, ठीक है। अगर किंस्टर को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो किंस्टर राइट किस तरफ होगा, फेस नीचे है तो राइट होगा इस तरफ, तो एक दो छोड़ के जो राइट साइड में बी है, एक दो छोड़ के यहाँ बी रखने का जगह नहीं है, तो यहाँ पे किंस्टर नहीं आ सकता, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ सेट हो जाएगा, क्योंकि एच में तो किंस्टर आ नहीं पाएगा, यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, किंस्टर जो है एच में नहीं आएगा,
तो कैंसर अगर यहाँ आएगा तो इसका राइट होगा इस तरफ, फेस है अंदर की तरफ तो राइट है इस तरफ, तो 1 2 छोड़ के यहाँ बी सेट हो जाएगा। ओके, अब चलो, अब एक ही सीट खाली है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे भी एक ही सीट खाली है बजाज के, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब सेलो को रखना है, सेलो कहाँ होगा, सेलो जो है ए के साथ नहीं होगा, ए यहाँ है, यहाँ सेलो नहीं आ सकता, ऑलरेडी यहाँ पे बुक्ड है क्रॉम्पटन, तो यहाँ पे मतलब एज के साथ सेलो नहीं आएगा क्योंकि ए का इमीडिएट नेबर सेलो नहीं हो सकता, तो सेलो आ जाएगा बी के यहाँ। यहाँ भी सेम, देखिए ए के साथ यहाँ सेलो नहीं आ सकता तो सेलो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और क्या बचा है देखो, यहाँ पे उषा बचा है, तो एच के साथ यहाँ पे आ जाएगा उषा, एच के साथ आ जाएगा उषा, और यहाँ भी सेम उषा। पूरा बन चुका है, हमारा अरेंजमेंट पूरा बन चुका है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बहुत धीरे धीरे ही बनाए हैं, अगर समझ में नहीं आए तो और एक बार पीछे जाइए और एक बार देखिए, ठीक है। ये डबल वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम में आप ज़्यादा दिन तो नहीं बचे। और जो बिगिनर्स है रेगुलर आप सेट बनाइए, चाहे यूट्यूब से हो चाहे गूगल से हो, कहीं से भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी पूछना है जानना है तो कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशन कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।